मूड कैसा भाई? मूड तो मेटा ने सेट कर दिया है। क्या करा मेटा ने? तो आफ्टर आज आए थे ना उसके, तो उसके बावजूद फिर गिर रहा है। हाँ मतलब वही कहानी जो आप कह रहे थे अभी कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में तगड़ी गिरावट आफ्टर आवर्स हुई थी। उसके बाद वो फाइनल सेशन में भी उतनी गिरावट रही, 24% गिरे हैं। मतलब फेसबुक की तो बहुत बुरी हालत, मेटा जिसको आप कहते हैं उसकी तो बहुत ही बुरी हालत है। अमेजोन में भी कमज़ोर नतीजे, तो वहाँ पे भी पिटाई तगड़ी चल रही है। डाउ को संभाला सिर्फ किसने, जो उसके ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक है, कैटरपिलर, इस टाइप के स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छे हैं उनके। ओल्ड इकोनॉमी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा से रिलेटेड कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए डाउ जोन्स में आपको हरियाली दिख रही है। अदरवाइज एकदम कॉन्ट्रेरियन था, नैस्डैक गिरा। जो आईटी इंडेक्स है वहाँ पे, जो आईटी को खाली ट्रैक करता है, उसमें आप देखिए 4% तक की कमज़ोरी है। तो ये एक तगड़ी पिटाई वहाँ पे दिखी। और सबसे जो मतलब दिक्कत हो सकती है कि आगे के लिए भी गाइडेंस ख़राब है, कि जो चौथी तिमाही में भी नतीजे आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर तरफ जो है रिसेशन है। कम से कम आईटी कंपनीज ये महसूस करने लगी हैं कि उनके ऊपर रिसेशन का असर है, और इसीलिए तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जीडीपी का नंबर भी कल यूएस का आया था, वो नंबर एक्सपेक्टेशन से एबव आया है, बेहतर निकल के आया है। तो वो भी एक सपोर्ट था इकॉनमी को। मार्केट के जो लोग थे उनको थोड़ा सा ये सहारा मिल रहा था कि इकॉनमी हमारी अभी भी रिसेशन में नहीं है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जो ये तो एक टेक्नोलॉजी कहानी है, जैसे रिजल्ट वैसे, मतलब नतीजे ख़राब आए तो स्टॉक की पिटाई और इंडेक्स की पिटाई है। लेकिन वो वाली डिबेट और इंटेंसिफाई हो रही है, जिसमें लोगों का ये बिलीव बढ़ता जा रहा है कि नवंबर में 75 बेसिस बढ़ाने के बाद आगे जो है वो कम हो जाएगी। मतलब 2 हाइक शायद उनको लगता है कि और होंगी, कम कम वाली, मतलब 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट की, उसके बाद थम जाएगा फेड। ये विचार है एक, और इस विचार के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए उनको लगता है कि मार्केट में निचले लेवल पे या ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे काफ़ी पिटाई वाले शेयर्स में खरीदारी हो रही है। जहाँ जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे लॉन्ग करके लोग चल रहे हैं। तो ये एक तस्वीर बनती जा रही है। दूसरी तरफ एक चीज़ और हाईलाइट करूँगा यहाँ पे कि आयरन ओर के प्राइसेस में बहुत बुरी तरह से कल गिरावट देखने को मिली है। 12-13% कल गिरा है, और वो अप्रैल 2020 के लेवल पे पहुँच गए हैं। तगड़ी पिटाई वहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कल हमने जब मेटल लॉन्ग करने के लिए आपसे कहा था, तो हमने कहा था सिर्फ नॉन फेरस करिएगा। कल हमने कोई स्टील जो नहीं कहा था आपसे लॉन्ग करिएगा, क्योंकि इस जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन उसने पहले ही कहा था कि कंजम्पशन घट रहा है, और अब ये एएनजेड की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि तेज़ी से वहाँ पे बिकवाली हो रही है। और क्यों बिकवाली हो रही है? क्योंकि चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, और एशिया में या एशिया से बाहर भी ये दिक्कत बढ़ रही है। तो इसलिए आयरन ओर की कीमतें तेज़ी से गिरी। तो कमोडिटीज़ में लगातार सेल ऑफ चल रहा है, ख़ास तौर पे आयरन की और स्टील की मार्केट में। पर कच्चा तेल चल रहा है भाई, 97 की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। $96.5 पे आज सुबह के टिक्स आ रहे थे। तो कल से आज के बीच में और उबाल कच्चे तेल में कंटिन्यू होता हुआ। खैर, यह ग्लोबल मूड माहौल तब और अब आपकी स्क्रीन पे इसमें देखिए कच्चा तेल $96.5 पे इस समय खड़ा हुआ है। अप्रोच कैसे करा जाए भाई? कल के एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थे, आखिरी में जाते जाते हमने एफआईआईज की वो कैश में बढ़िया 2800 करोड़ रुपए की बाइंग देखी। लार्जली वो क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, उसको एक ट्रेंड के तौर पे ना भापें, वो शायद सिर्फ एडजस्टमेंट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हो रहे थे। ऐसे में वीरू, अब अप्रोच क्या रहेगा इस नई सीरीज का जो आगाज आज होने जा रहा है? मूड कैसा है, पोजिशनिंग कैसी है, और आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा है निफ्टी बैंक दोनों का? देखिए आशीष, गुड